कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा समय से संवाद विषय पर आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, खुशामदी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के.पी. सिंह जी, डायरेक्टर, गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय। INCA समन्वयक डॉक्टर संजीव पांचाल जी, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, भारतीय विद्या परियोजना INCA। किसी कारणों से प्रोफेसर A.P. शुक्ल जी नहीं आ सके हैं, मैं उनके अनुपस्थिति में उनका स्वागत करती हूँ। सम्मानित अतिथि श्री प्रणय कुमार जी, जो आभासी रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे महाविद्यालय के दिल्ली के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वे भी नहीं आ सके हैं, उनका वीडियो ऑन कर लीजिए, उनका स्वागत करती हूँ। आप सभी का प्राचार्य महोदय एवं संपूर्ण श्यामा बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। भारत की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत के विभिन्न प्रसंगों को हमने संगोष्ठी के इन 2 दिनों में देखा परखा और बहुत कुछ जाना समझा। अनेक शोधार्थियों और अध्येताओं ने इस संगोष्ठी में प्रतिभागिता की। आप में से अनेक ने प्रपत्र भी प्रस्तुत किए। हम सबकी साझा लगन से यह कार्यक्रम इस सुंदर मोड़ पर आ पहुंचा है। कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो यह सुंदर समापन इस बात का सूचक है कि 2 दिनों की यात्रा बहुत सार्थक रही। हमने बहुत कुछ सुना और भुना। आइए समापन समारोह का विधिवत आरंभ करें दीप प्रज्वलन के साथ। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर साधना शर्मा मैम एवं शताब्दी समारोह की नोडल अधिकारी डॉक्टर मीनू गेरा से निवेदन करती हूँ कि वे सम्मानित अतिथिगण के साथ मंच पर उपस्थित हों एवं दीपक जलाकर इस सत्र का आगाज करें। तालियों से इस पर का सम्मान कीजिए। दीपक प्रज्वलन प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश असीम है। सीखने की, ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का एक विशिष्ट स्थान है। यह दीप प्रज्वलन इस बात का संकेत चिन्ह है कि हमारा आभ्यंतर आलोकित हो, हमारे मन से हर प्रकार के कलुषित विचार दूर हो जाए। यह दीप अकेला भरा मधुमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। हमारी परंपरा साध्यता में, संजीवता में, समन्वय और समन्वय में विश्वास रखती है। समझो मां जोते जमाए। दीपक की किरणें हमारे हृदय को निरंतर आलोकित रखने की कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह अवसर आज के गणमान्य अतिथियों के सम्मान का भी है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यह अवसर हमारे अतिथिगण के सम्मान का भी है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर साधना शर्मा मैम से कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर के.पी. सिंह जी का सम्मान करें। अंगवस्त्र एवं एक पौधा प्रदान कर प्राचार्य महोदय प्रकाश कर रही है प्रोफेसर के.पी. सिंह का उपहार देकर। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्राचार्य महोदय से कि डॉक्टर संजीव पांचाल जी का भी सम्मान करें।
हम लोग से लेकर प्राचार्य महोदय ने सम्मानित किया है प्रोफेसर टीपी को। डॉक्टर संजीव पांचाल जी को प्राचार्य महोदय सम्मानित कर रहे हैं। आंदोलन से प्रदान कर एवं विकास और संवर्धन के प्रति एक पड़ों को प्रदान कर प्राचार्य महोदय सम्मानित कर रहे हैं। हमारे समय सम्मानित अतिथि श्री प्रणय कुमार जी का भी हम सांकेतिक सम्मान करते हैं। वे आभासी रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्राचार्य महोदय से कि वे सभा को संबोधित करें। आप सब लोगों को राम हमारे मुख्य उनका श्यामा प्रसाद कॉलेज की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मिस्टर पांचाल मौजूद है, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हुआ। उन्होंने हर तरीके की मदद की तो उसका भी बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। कोई चीज जो यहाँ पर है मौजूद डॉक्टर डॉक्टर प्रतिया सिन्हा, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर शोभा सिन्हा, डॉक्टर प्रोफेसर नीलम गोयल, इसके अलावा और भी जितने भी हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया और पूरे 2 दिन तक इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा का बातचीत संवाद हुआ, उसको सुना, उनका बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस तरीके की संगोष्ठी के अंदर प्रतिभागिता करना केवल प्रतिभागिता करना नहीं होता है, बल्कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाना होता है। जैसा कि हमने कहा, सभी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रवाह का प्रतीक है और ये प्रवाह जो है आगे बढ़ता रहना चाहिए। जिस तरीके से नदी का प्रवाह नहीं रुकता है, उसी प्रकार से ज्ञान का प्रवाह भी रुकता नहीं। हमने अनेक तरीके की बातें सुनी यहाँ पर। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध रूपों को देखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वैविध्य कितना ज्यादा है। वो कहीं किसी एक विषय के ऊपर, एक संस्कार के ऊपर, एक तथ्य के ऊपर रुकती नहीं, बल्कि निरंतर प्रवाहमान रहती है, अपने अंदर अनेक विषयों को समेटकर, अनेक संस्कृतियों को समेटकर, अनेक ज्ञान सरणियां, चाहे वो बाहर से आती हैं, चाहे वो हमारे अंदर से प्रस्तुत होता है उनका, उन सबको अपने अंदर समेट कर भारतीय ज्ञान परंपरा चलती है। और क्योंकि प्रवाहित होते रहना ही नदी का स्वभाव होता है और ज्ञान का स्वभाव भी प्रवाहित होते रहना ही है। यदि ज्ञान की सरणी कहीं रुक जाएगी तो उसके अंदर जो है एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और वो हमारे पूरे विकास को ही रोकेगी। ज्ञान के प्रवाह को हमें रोकने नहीं देता है। इन संगोष्ठियों के द्वारा हम ज्ञान को समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। और मैंने सुबह कहा था कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें पालन भी करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमारे धर्म की तरीके से होता है और धर्म कहीं मंदिरों में नहीं, हमारे अपने अंदर ही होता है। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो है धारण करना। जिसको हम धारण करते हैं, जिन कर्तव्यों का हम पालन करते हैं जिंदगी के अंदर, वही हमारा धर्म होता है। ज्ञान को हमें इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए और इसी रूप में लेना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है कि जो लोग ज्ञानी होते हैं, कभी भी भारतीय ज्ञान परंपरा में ये नहीं कहा गया है कि ज्ञानी होने का मतलब ये है कि हम एक तरीके का अपने ऊपर कोई आवरण ओढ़ लें, क्योंकि आवरण हमेशा खत्म होता है, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को छुपाता है। हम जो हैं, जैसे हैं,
उसी व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारी चीजों को जोड़ते जाना, बहुत सारी चीजों की परख करते जाना, उन्हें समझते जाना, समेटते जाना और उनको अपने जीवन के अंदर उतारना, यही वास्तव में ज्ञानी होने की पहचान है। श्री कृष्ण जिनके गीता के उपदेश की बात हमेशा हम लोग करते हैं और हम कहते हैं कि जीवन का जो निचोड़ है, जो जीवन का वास्तविक ज्ञान है, वो गीता के अंदर है। ये बात हम लोग सभी सुनते हैं। तो वही हम लोगों ने भाषण सुना कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए। वास्तविकता इसी की मैंने कहा था कि महानायक कृष्ण पर हम बात करना चाहते हैं और हम राम पर भी बात करना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण के राम पर भी और रामचरितमानस के राम पर भी, वो भी श्रृंखला के अंदर, क्योंकि ये हमारी जो है समय से संवाद की व्याख्यान श्रृंखला है, जिसके अंदर की हम उस पर भी बात करेंगे। आज हमने कृष्ण के बारे में सुना और उन्होंने कृष्ण के बारे में गीता में जिस तरीके के श्लोक हैं और जिस तरीके का उपदेश उन्होंने दिया है, वो वास्तव में जीवन का संदेश है। और यदि हम वैसे बढ़ेंगे तो सभी व्यक्ति महानायक बन सकते हैं, क्योंकि महानायक का मतलब होता है जो अपने आप को महान नहीं समझता, वो अपने काम से, अपने कर्म से ही महान बनता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर हम लोगों ने 2 दिन तक बहुत विचार मंथन किया है और मैं समझती हूँ कि इस विचार को आप आगे ले जाएंगे। आगे भी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि युवा वर्ग को खास तौर पे हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेपर प्रेजेंटेशन किया, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है इस गोष्ठी के अंदर भाग लिया। तो उन सबको ये समझना है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो और तरीके की जो ज्ञान परंपरा है उनसे उसमें भिन्नता है। और वो भिन्नता क्या है? हम जब ये कहते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं और जब हम ये कहते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, तो इन 2 शब्दों का अलग अलग अर्थ है। क्वालिफाइड होने का मतलब ये है कि एक विशेष पाठ्यक्रम के अंदर आप लोगों ने विशेषज्ञता हासिल की है और आपको एक डिग्री मिल गई है, लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास केवल पाठ्यक्रम पढ़ के डिग्री हासिल करना नहीं है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एजुकेटेड यानी कि शिक्षित जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जो एजुकेटेड होता है, वो व्यक्ति अपने चरित्र का सर्वांगीण विकास करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वांगीण विकास के ऊपर बल देती है और आपने देखा होगा जो हमारी अभी जो शिक्षा पद्धति है वो है ही, लेकिन जो शिक्षा पद्धति गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उसमें क्यों शिष्यों के वहां जाके रहना पड़ता था? क्यों शिष्यों को वहां से जब वो निकलते थे तो द्विज कहा जाता था, यानी कि उनका दोबारा जन्म होता था। गुरु के यहाँ वो जो शिक्षा देते थे, उसके बाद वो पूरी तरीके से एक नए व्यक्तित्व के रूप में बाहर निकलते थे और सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करके ही निकलते थे। आप सब लोग भी इसी तरीके की शिक्षा महाविद्यालयों में हासिल करें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो नॉन टीचिंग सदस्य हैं उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना कोई भी संगोष्ठी, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। मैं सबका नाम शायद नहीं ले पाऊँ, लेकिन कुछ लोगों का नाम ले लूंगी। मीनाक्षी है, रितेश जी हैं, अंकित हैं और जॉनी, सरजी, इसके अलावा तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी सहायता के बिना, सहयोग के बिना हमारा कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है। उन लोगों को बहुत मेरा हार्दिक धन्यवाद कि वो इस तरीके से हमारे लिए सुबह से लेके हम 8:30 आते हैं, 9 बजे आते हैं, लेकिन वो सुबह 7:30 बजे हम मौजूद होते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है और 6 बजे तक को जाते नहीं जब तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाए। हम उनको कभी भी किसी वक्त पर भी ये कहते हैं कि ये कर दीजिए तो वो तुरंत कर देते हैं। तो उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और ये कार्यक्रम हुआ पूरी टीम को बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी करते रहें। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार मैम। आपकी ऊर्जा हम तक संतरित होकर पहुंचती है और हम नए आयोजनों में लगे रहते हैं। बहुत बहुत आभार।
आपने ठीक कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा वह है जो हमें सहज बनाती है, कर्तव्यनिष्ठ और मूल्य बोध के प्रति सजग बनाती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की वास्तविक हमारा विकास है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का निहित तत्व है। बहुत बहुत आभार। आज के सत्र में श्री प्रेम कुमार जी सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे मध्य जुड़े हैं। तकनीकी सुविधा के कारण हम उन्हें आभासी रूप से आप सुन पाएंगे। श्रीमान, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है। आप एक सिद्धहस्त लेखक एवं संस्कार हैं। राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठियों में शिरकत के साथ साथ आप नियमित रूप से प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं के लिए लेखन करते रहेंगे। आप एक शिक्षाविद हैं तथा बतौर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर एक कॉर्पोरेट संस्थान के साथ जुड़े हैं। आपने IIT कानपुर में शिक्षा सोपान नामक एक सामाजिक संस्था की रूपरेखा निर्मित की एवं समाज के अंडर प्रिविलेज वर्ग के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता जैसी परियोजनाओं से जुड़े हैं। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजेस, IIT, NIT आदि में भारतीय दर्शन, सनातन ज्ञान एवं परंपरा सहित के विषयों पर वक्तव्य हेतु आमंत्रित किए जाते रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुने श्री प्रणय कुमार जी को। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज माइक ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अपने को अनम्यूट कीजिए एक बार। नहीं, मैं तो अनम्यूट हूं। ये आभासीय माध्यम की समस्या रहती है। क्योंकि मैं जोधपुर हूं और आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इस कारण से मैं वहां उपस्थित नहीं हो पाया। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हमारी परंपरा है खुली और उदार है कि हम नई चीजों के प्रति सदा उत्सुक बने रहते हैं। सभागार में बैठे हैं, वह दूसरी ओर आभासी मंच से भी जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान है। जी सर, अपने को अनम्यूट कीजिए एक बार दोबारा से। मुझे संकेत कर देंगे अगर मेरी आवाज पहुंच पाएगी। आप ऐसा कर सकते हैं, तब तक किसी अन्य वक्ता को बुला लें। एक बार लॉग आउट, एक बार दोबारा से जुड़िए सर। एक बार दोबारा से जुड़िए एक बार। साथियों, हम कुछ देर में प्रेम कुमार जी को सुन पाएंगे। वे दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मध्य मैं स्वागत करना चाहती हूँ
जो कहा है वो सही है, मतलब किसी जी काम को सर, आ करने रही के है आवाज लिए सर? तो सही पद्धति क्या है। अभी कोई काम करना है, उस काम को किसी ढंग से निर्माण करने से वो काम पूरा हो सकता है, उस विषय जो जी आ रही है। इंसान मनीष है जी, वो मेरी आवाज आ रही है? वो चल हाँ जी, जाता आ रही है। है, अब आ रही है सर। यहाँ अभिप्राय ये है, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हाँ, गलत भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास इनको दो नहीं आ रही शब्द प्रयोग होते है। हैं, जी सर, अब आ रही है? यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ जी ज्ञान। आप जी मतलब आ रही है। आप वो जैसा है वैसा जानना, वो यथार्थ ज्ञान के रूप में जाना गया है। और उसके उलट में, उसके विपरीत में यदि हो रहा है हमें, तो वो गलत ज्ञान को ही अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान की दो कोटियां हैं, तो जहाँ भी नहीं ज्ञान यानी सत्य पवित्र में रही देते बल्कि ज्ञान की प्रशंसा जहाँ भी की गई है, वो कदापि गलत ज्ञान के लिए हो ही नहीं सकता, सही ज्ञान के लिए हो सकता है। तो हमारे जितनी भी हमारी परंपरा रही, शास्त्रीय परंपरा रही है, उनमें एक विशिष्टता अगर हम देख सकते हैं तो वो ये है कि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान कितने मायने में सही है। जिस विषय की जो हमारी धारणा बनी है, जो हम जानते हैं, जिसको हम सही मान रहे हैं कि वाकई वो सही है या गलत है, तो इसको परखने के लिए कई सारे शास्त्रों में पैरामीटर्स दिए, कुछ आधार दिए हैं। अगर इस आधार पर यदि है तो आपका सही ज्ञान है, अगर इस आधार से शून्य है, आधार विहीन है, फिर भी आपकी एक मान्यता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो गलत ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की विशिष्टता अगर हम ले लेंगे तो हमें ये सीख जाता है कि सही ज्ञान को कैसे करें और ज्ञान की वैलिडिटी जो होती है, ये वैलिड है या नहीं है। ज्ञान मीमांसा बोल के हमारे दर्शन शास्त्र में बहुत बड़ा प्रश्न चलता है, तो वो सही ज्ञान के लिए ही ज्यादा आग्रह करते हैं और सही ज्ञान को ही चुनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आप जिस विषय को भी ज्ञान मान करके चल रहे हैं वो वास्तव में सही और है गलत और है, इस एंगल को साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारी जो दृष्टि है शास्त्र के अनुकूल दृष्टि होगी। हम इस प्रकार के जितने भी व्याख्यान आयोजन करते हैं उन आख्यानों का सही तात्पर्य उधर ही जाता है कि हम सभी में उस सही ज्ञान की ओर ले चले, लोगों के प्रति एक सजगता भी पैदा करेगी, हाँ ये सही है ये गलत है। इस प्रकार का जो विवेकात्मक ज्ञान है उसको दृष्टि में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। वरना हम काफी आगे चले जा सकते हैं, जाने का पीछे मुड़ लेकर हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो ये ना होने के लिए पहले से हमें शास्त्र संकेत करते हैं कि सही ज्ञान और गलत ज्ञान इस पैरामीटर के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के कई सारे व्याख्यान और भी आयोजन करने की संभावना है। मैडम ने जैसे हमसे कहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इस प्रकार के अनेक और भी कार्यक्रम करते रहेंगे जिसमें आप सभी लोगों का भागीदारी भी हो सकती है। तो ये मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ इन्वाइट करके जो अवकाश प्रदान किए इसके लिए मैं साधना मैडम जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर, आपने यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान के मध्य जो बारीक रेखा है उसकी ओर संकेत किया। आपकी बात सुनते हुए मुझे कबीर की कुछ पंक्तियां याद आ गई। परंपराएं भी गुरु है दरअसल। कबीर कहते हैं सतगुरु हमको रीत कर कहा एक परसन बादल बरसा प्रेम का भीग गया सब अंग। तो जब ज्ञान की धारा बहती है तो कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी के व्यवहार के कारण हम प्रण कुमार जी को सुन नहीं पाए। मैं दोबारा आपका स्वागत करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि सभा को संबोधित करें। नमस्कार, मैं आशा करता हूं कि अब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन कुमार जी, वहां की प्राचार्य प्रोफेसर साधना शर्मा जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे आभासीय माध्यम से जुड़ने का सुअवसर प्रदान किया। आपने जो विषय रखा है ये विषय बहुत समीचीन है। भारतीय ज्ञान परंपरा समय के साथ संवाद। निसंदेह इस विषय पर कुछ बोलने से पूर्व हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और प्राचार्य महोदया ने वहीं से शुरुआत की कि
जब हम ज्ञान परंपरा कहते हैं तो उसमें एक गत्यात्मकता है, गतिशीलता है, और हम सब जानते हैं कि गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए यदि हमको रूपक देना हो तो हम नदी का रूपक दे सकते हैं। नदी में जैसे जल की एक धारा गुजरती है और उसके बाद दूसरी धारा होती है, लेकिन कभी वो धारा पुरानी नहीं पड़ती, ठीक वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थिति। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, भारतीय साहित्य के लिए, भारतीय शास्त्रों के लिए बहुत सारे लोग प्राचीन या पवित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। उसकी जगह पर हमें सत्य, सनातन, नूतन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सामयिक का प्रयोग करना चाहिए। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ भी नहीं, जो है वह आज के लिए सामयिक है, उपयोगी है। और समय के साथ संवाद वाले हिस्से को भी अगर हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा सत्य की कसौटी पर खरा उतरने वाला है। काल चक्र के प्रति भारतीय दृष्टि को ही समझने की आवश्यकता है। पश्चिम के लिए टाइम लीनियर है, समय रैखिक गति से चलता है, समय सरल रेखा की तरह चलता है वहां, लेकिन हमारे लिए समय एक रेखीय नहीं है, हमारे लिए समय चक्रीय है। अगर हमारे यहाँ के किसी निरक्षर व्यक्ति से भी हम पूछें, किसी भारतीय से जिसने किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में डिग्री नहीं ली है, और उसे समय का रूपक देने के लिए कहें तो पहिए का रूपक देगा। समय साइक्लिकल है, हर उत्थान में पतन और हर पतन में उत्थान के बीच अंतर्निहित होते। इसलिए जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो हम यह भी ध्यान रखें कि भारत में समय की क्या अवधारणा है। हमारे यहाँ कर्म फल का सिद्धांत है, हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हमारे यहाँ समय को इस ढंग से विभाजित करने की अवधारणा नहीं है, खंड खंड में देखने की अवधारणा नहीं है कि क्राइस्ट से पहले और क्राइस्ट के बाद, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट की बात हमारे यहाँ नहीं की जाती है। हमारे यहाँ समय को समग्रता में देखने की बात की जाती है। और जब हम समय की कसौटी पर, काल की कसौटी पर भारतीय ज्ञान परंपरा को कसते हैं तो पाते हैं कि हमारे श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, इन सब में जो ज्ञान है वो ज्ञान आज भी जीवन और जगत को, मनुष्य को समग्रता से देखने में सहायक है। वह विखंडनवादी दृष्टिकोण को त्याग कर होलिस्टिक अप्रोच, रिडक्शनिस्ट अप्रोच के स्थान पर होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, समग्रतावादी दृष्टिकोण की बात करता है, संपूर्ण विश्व वसुधा की बात करता है। इसीलिए अगर हम वेद का यह मंत्र सोचते हैं कि ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, तो उसके अर्थ आज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से हजारों वर्ष पहले के लिए रहे हो। जब हम कहते हैं अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया, तो इसकी महत्ता आज भी उतनी ही है जितनी आज से हजारों वर्ष पहले होगी। एक एक रंच भर भी उसकी महत्ता में कमी नहीं आई। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उसकी महत्ता आज भी उतनी है जितने आज से हजारों वर्ष पहले थी। तो हमारा सारा ज्ञान समय की कसौटी पर, काल की कसौटी पर खरा उतरने वाला है। हम सत्य, ज्ञान और श्रद्धा के अन्वेषी हैं, श्रद्धा के मार्ग पर चलने वाले। हमने भेद बुद्धि से प्रकृति को नहीं देखा। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में चाहे बहिर्जगत या अंतर जगत
में हमने अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, तो सृष्टि के अणु रेणु में एक ही परम ब्रह्म परमात्मा को देखने का प्रयास किया। अपने ही जो व्यष्टि के भीतर चेतना है वही चेतना समष्टि में देखने का प्रयास किया। जब हम ऐसा करते हैं तो जितने भी बाह्य जगत के संघर्ष हैं वो संघर्ष अपने आप मिटते हुए दिखते हैं। जब हम उपनिषदों के इस मंत्र के साथ चिंतन करते हैं कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, जब हम वेदांत के इस दर्शन को सोचते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्मम या अहम ब्रह्मास्मि, तो हम अपने आत्म तत्व को ही बहिर्जगत में देखने के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं, देखने के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा हमेशा हर काल में हर परिस्थिति में ठीक रहने वाली बातों और मूल्यों और विश्वासों को आत्मसात करने की बात की जाती है। आप देखिए कि पश्चिम का पूरा चिंतन जो दिकारते न्यूटन प्रणीत विज्ञान है, वह दिकारते कहता है कि चूंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन भारत ने जो मनुष्य का चिंतन किया तो मनुष्य को खंड खंड में बांटकर नहीं देखा, प्रकृति को खंड खंड में बांटकर नहीं देखा। ओल्ड टेस्टामेंट को अगर आप देखें तो, या चाहे किसी भी अब्राहमिक थॉट प्रोसेस को देखें, चिंतन प्रक्रिया को देखें, तो अब्राहमिक चिंतन प्रक्रिया में मनुष्य को प्रकृति के स्वामी के रूप में चित्रित किया गया। मनुष्य को प्रकृति के संसाधनों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य को प्रकृति का एक अविभाज्य अंग माना गया और प्रकृति के साथ मनुष्य का वैसा ही संबंध बताया गया जैसा माता पुत्र का होता है। प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की बात कही गई। हमारी पूरी चिंतन प्रक्रिया में समन्वय को, हमारी पूरी चिंतन प्रक्रिया में समरसता को सर्वाधिक महत्व दिया गया। हमने खंड खंड करके विचार नहीं किया। हमने मनुष्य को केवल शरीर, मार्क्स ने मनुष्य को केवल शरीर तक सीमित कर दिया और रोटी कपड़ा और मकान तक मनुष्य के उद्देश्य को, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को सीमित कर दिया। आप बताइए कि क्रौंच युगल को जब बहेलिये के बाण से एक क्रौंच पक्षी बिंध गया, घायल हुआ, तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक करुणा का श्लोक निकला। इसमें कौन सी रोटी कपड़ा और मकान वाली प्रेरणा थी? आप बताइए कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, इसमें कौन सी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता वाली प्रेरणा थी? चंद्रशेखर आजाद भयानक गरीबी और अभाव में भी देश के लिए जीते रहे, ये कौन सी रोटी कपड़ा और मकान वाली प्रेरणा थी? इन सब के पीछे यही प्रेरणा थी कि मनुष्य जो है इस प्रकृति का एक स्वतंत्र मौलिक प्राणी है और वो स्वाभिमान के साथ जी सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारी औपनिवेशिक मानसिकता से हमें मुक्ति नहीं मिली, हीनता की गांठें हम में गहराई से बैठी रही। इसलिए हम में से अधिकांश आज की शिक्षा में शिक्षित दीक्षित लोग भारतीय ज्ञान परंपरा का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। वो भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता को नहीं समझते हैं। हमने पेड़ पौधों की, प्रकृति की पूजा की। हमारे गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी शाम ढलने के बाद पेड़ पौधों के पत्ते नहीं तोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधविश्वासी है। उसका ये विश्वास है कि जैसी चेतना वह अपने भीतर देखता है वैसी वनस्पति जगत में भी देखता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता तो इतनी अधिक है कि आप देखिए कि हमारी संस्कृति में कृतज्ञता को कितना महत्व दिया गया है। हम नदियों को मां मानते हैं। हम नहीं मानते कि एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष है, ये बात नहीं मानते। हम तो प्रकृति में सर्वत्र सहयोग और समन्वय ढूंढते हैं।
हम मानते हैं कि जैसा हमारा अस्तित्व आवश्यक है वैसा प्रकृति का अस्तित्व आवश्यक है। आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है। सेव टाइगर का अभियान चलाने वाला पर्यावरण प्रेमी हो जाता है, लेकिन हमारे गांव का अनपढ़ किसान यदि अपनी गाय के लिए पहली रोटी निकालता है तो पिछड़ा कैसे हो? सेव टाइगर का अभियान चलाने वाला पर्यावरण प्रेमी कैसे हो गया और हमारे गांव का किसान जो अनपढ़ है, निरक्षर हो सकता है, वो पहली रोटी गाय के लिए निकालता है तो पिछड़ा कैसे हो गया? हमारे गांव के किसान को, पशुपालक को ये मालूम है कि बछड़े के लिए कितना दूध छोड़ना चाहिए और अपने लिए कितना दूध निकालना चाहिए। तो हम सब जगह सहयोग और समन्वय की का भाव देखते हैं और हमने माना कि प्रकृति से उतना ही लो जितना जीवन के लिए आवश्यक। आपने गांधी का वह चिंतन सुना होगा प्रसिद्ध कि नेचर हैज इनफ टू मीट आवर नीड बट नॉट आवर गेट। और मैं समझता हूं, मैं संचालिका महोदय से पूछना चाहूंगा आप मुझे कितना समय देंगी? और जी, तो आप देखेंगे कि पूरी ज्ञान परंपरा में हमारे समन्वय की बात। हम नहीं मानते कि जो शक्तिशाली है उसी का अस्तित्व रहने वाला। भारतीय ज्ञान परंपरा जो कमजोर है, जो निराश्रित है, जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, उसकी बात करती है। आप देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा जितनी शास्त्रों में है उससे ज्यादा वाचिक परंपरा में है, मौखिक परंपरा में है। पूरा भक्ति साहित्य आप ले लीजिए, कबीर को हमने प्रतिभाशाली बनने से अधिक महत्ता प्रज्ञावान बनने पर दिया। इसीलिए कबीर हैं, गुरु नानक देव हैं। हो सकता है कि ये किसी विश्वविद्यालय से डिग्री न लिए हो, लेकिन इनकी बातें, इनके एक एक दोहे में पिरोए गए अनुभव इतने महान विचारों से भरे हुए हैं कि किसी एक दोहे को अगर हमने अपने जीवन पर उतार लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो निष्कर्षतः मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय विज्ञान परंपरा सहयोग और समन्वय पर आश्रित है, कृतज्ञता पर आश्रित है। हम जीवन और जगत के प्रति कृतज्ञ हैं, हम हर एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो आत्म चेतना का विस्तार करने की बात की जाती है, यह संकीर्णता से उदारता की राह पर ले जाती है। इसको जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सभी क्षेत्रों में, चाहे वास्तुकला के क्षेत्र में हो, चाहे भवन निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कथा प्रवचन के क्षेत्र में हो, चाहे शास्त्रों के क्षेत्र में हो, चाहे भक्ति साहित्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र की अपनी ज्ञान परंपरा है। उसे पहचान कर, चिन्हित कर, संकलित कर यदि हम आज भी पाठ्यक्रम में, शिक्षा व्यवस्था में या सामाजिक विमर्श में खड़ा करते हैं, स्थापित करते हैं, तो इसका निश्चित लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यह सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने सेवा के लिए नदी का रूप हमारे समझ रखा। बिल्कुल सही, जो बढ़ता रहेगा वह सदा नहीं रहेगा, संवर्धमान रहेगा। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में भी रहती है और इस वसुधा का प्रत्येक कण, वनस्पतियां, पशु पक्षी, पहाड़, धरती, यह सब हमारा अंग है। प्रज्ञा और विवेक की कसौटी पर जो करते वही हमारी परंपरा है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रोफेसर केपी सिंह जी उपस्थित हैं। प्रोफेसर सिंह वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। आप गांधी भवन के डायरेक्टर एवं पीवी एंड हॉस्टल के प्रोवोस्ट भी हैं। आप SRFLIS के फाउंडिंग प्रेसिडेंट तथा दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपने DRDO, NIS आदि संस्थानों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने ARNDP, DRDO तथा UGC वित्त पोषित मेजर शोध परियोजनाओं पर काम किया है। आप एक सुलह लेखक हैं। अनेक पुस्तकों का लेखन और संपादन आपने किया है। अनेक महत्वपूर्ण संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में हम आपको सुनते आए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के 2 बार सदस्य भी चुने गए।
हमारे महाविद्यालय में चलने वाले गांधी स्टडी सेंटर में हमने आपसे एक बार निवेदन किया था बच्चा हेतु। सर, आपने उस समय भी आकर अपना समय हमें दिया था और दोबारा आपने हमारे अनुरोध का मान रखा। हम बहुत आभारी हैं आपके और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया सभा को संबोधित करें। प्रोफेसर केपी सिंह। नमस्कार। और जोश, आवाज नहीं आई। और जोश, गुड। आज इस कॉलेज में मेरा दूसरी बार आना हुआ है, लेकिन इस सुंदर से ऑडिटोरियम में पहली बार। साधना जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर ऑडिट इस कॉलेज में और उतना ही सुंदर 2 दिन का सेमिनार जो आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा डायलॉग विद टाइम का जो नेशनल सेमिनार आपने रखा है और आज उसका समापन समारोह है। समापन समारोह का ज्यादातर लोग 2 मीनिंग निकालते। एक कि चलो आज छुट्टी मिली। ये सच है कि आपको आज छुट्टी मिल रही है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि आप क्या सीखे जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इतना पॉलिटिक रूप में आ गया है। हर कोई पूछता है बेटा कौन सी क्लास में हो, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, एमबीए। और हर कोई क्या पूछता है, पेरेंट्स इंक्लूडिंग गार्जियंस कितने % आए हैं। कोई ये नहीं पूछता है कि क्या सीखा। पढ़ने का मतलब सीखना है, मात्र सर्टिफिकेट ये नहीं करना है। और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। जिसने सीखना बंद जीतना बंद, तो जीतना है तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के जो प्राचार्य महोदय हैं, वैसे तो उनका नाम साधना है और इतना सब कुछ त्याग और साधना से ही आता है। जब इतना खूबसूरत कॉलेज और इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप करते हैं तो आपकी सादगी और आपका सामर्थ्य उसमें झलकता है। आज मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथी और जो इस सेमिनार की एंटायर टीम है, क्योंकि सेमिनार ऑर्गेनाइज करना और 2 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज करना वो एक तरह से सादे विवाद की तरह है। बहुत सारे रूल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। खाना ठीक है, स्पीकर अच्छे है, व्यवस्था अच्छी है नहीं है, ये सारी चीजें टीम को देखनी पड़ती है। तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि मुझे जब कॉल आई प्रोफेसर निरंजन जी के आपको वहां जाना है, और अभी मेरा उनसे संवाद हो रहा था कि मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। कल आपका विश्वविद्यालय का 98 कन्वोकेशन, और ये कन्वोकेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब आपका विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल सेलिब्रेट कर रहा है। और ये उस समय हो रहा है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर है, राष्ट्र की शिक्षा नीति राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारत के उन वंशियों के लिए है, और वो 100 साल में इंप्लीमेंट हुई है। आप उस बैच के भी स्टूडेंट रहे होंगे जो फर्स्ट आपके 4 ईयर्स में आए, तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसका वैलिडिटी सेशन है। मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, 3-4 मोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा आप सब्जेक्ट के डीप में चले जाते हो तो उतना ही वो आपके सिर से ऊपर से चला। सबसे ज्यादा मुश्किल काम
पढ़ना और पढ़ाना ही है, और सबसे अच्छा काम भी पढ़ना पढ़ाना। जो पढ़ गए वो आगे बढ़ गए। लेकिन क्या होता है कि जब हम लर्निंग फेज में जाते हैं, कैसे पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपका मस्तिष्क कहता है थोड़ा सा रेस्ट करो, और आपने अगर उसकी बात मान ली ना, वो ऐसा रेस्ट कराएगा कि आधा घंटे की बजाय 1 घंटा 1.5 घंटे तक रेस्ट करेगा। तो उस रेस्ट को आपको टेस्ट करना है, उसकी बात नहीं माननी है, क्योंकि वो तो हमेशा आपको ना वो तरफ लेके जाएगा जहां आपको आराम हो। और गांधी जी ने कहा था कि आराम, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है, लर्न करना है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2 दिन के इस सत्र में, विभिन्न सत्रों में, अभी बताया साधना जी ने कि एक बहुत हमारे जो वक्ता हैं शंकरानंद जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, गांधी भवन में हमेशा आते रहते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर जो उनका मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपसे बात करी, तो मैंने 2-3 बातें वहीं से आगे बढ़ाता हुआ बोलना चाहता। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, क्या आप नॉलेजेबल नहीं है? क्या आपके पास नॉलेज नहीं है? आप तो सर्टिफाइड नॉलेज सीकर हैं, नॉलेज सर्टिफाइड है कि जैसे तो सर्टिफाइड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिला, डिग्री मिला। अगर आप नॉलेजेबल हैं और सभी के पास नॉलेज है, और आपके शिक्षक ने भी पढ़ाया होगा और मेरे शिक्षक ने भी मुझे पढ़ाया कि wherever knowledge there is a power, there is a prosperity। और ये पढ़ाया कि नॉलेज जनरेट की वेल्थ, और नॉलेज सबके पास है तो वेल्थ क्यों जनरेट हो। उसका कारण है कि हम नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे। Unless until knowledge is not applied, we can't think about generation of wealth. So important है कि आप उसको अप्लाई करें। Application is more important and knowledge is everywhere. And India is very rich. भारत तो बहुत समृद्ध है अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी नॉलेज संपदा पर, नॉलेज स्ट्रक्चर पर, नॉलेज ऑन्टोलॉजी पर। आज हम कहते हैं इतना पुराना ज्ञान क्या है, क्या 100 साल की धरती गोल है। ज्योग्राफी का हिंदी में मीनिंग क्या है, और भूगोल का मतलब क्या है? हजारों साल पहले हमने अपना कह दिया था कि धरती गोल है, और आज वो कहते हैं कि ज्योग्राफी मतलब भी भूगोल मतलब भी गोल है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था साइंटिफिक था, हमारा जो नॉलेज था साइंटिफिक था, इतना समृद्ध शास्त्र, इतना समृद्ध नॉलेज सिस्टम, लेकिन हमारी जो मानसिकता हो गई कि हम लोग अपने आप पे विश्वास नहीं करते। पड़ोसी कहे तो विश्वास करेंगे, हम खुद कहें तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप पे विश्वास करना नहीं सीखा है और विश्वास करते ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करिए। जब आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तो आपका पड़ोसी और लोग भी आप पे विश्वास करेंगे। और विश्वास आता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस आता है जब आपके अंदर कंटेंट होता है, और कंटेंट होता है तो नॉलेज होती है। ये चीजें गेन करो, अपने आप विश्वास आपके आ जाए। हरियाणा में कहते हैं कि नाम चौधरी घर से पड़ता है, तो पहले अपने आप को चौधरी कहना सीखो। और इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर मैं छोटी सी एक मिनट की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हमारे भूतपूर्व जगमोहन जी ने एक फंक्शन आगे गई थी, उनके बहुत टेस्ट करते थे, कई प्लेटफॉर्म पे जाके बोलता कि व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सभी के पास है लेकिन है नहीं तो एप्लीकेशन। एक बार अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे। 9 रत्न मीन्स की वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास होती, वो कनेक्ट करते थे। कोई फाइनेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग थे, कोई स्पीकिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कोई म्यूजिक में स्ट्रॉन्ग थे। तो उसमें से एक बीरबल जी,
एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी सो कॉल्ड उस समय पीएचडी अकबर के दरबार में आ गया और कहने लगा, उसने सारी सबकी पोजीशन को देखा, सारी पोजीशन में देखा कि बीरबल का जो पद है और बीरबल की जो प्रतिष्ठा है, उसका जो प्राइड है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज्यादा है, मैं इसका पद मानता हूँ, मुझे भी वो प्रसिद्धि मिल जाए। तो उसने कहा कि मुझे बीरबल का पद दे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल ने कहा कि भाई कोई और पद देंगे, मेरे पेट पे क्यों लाता? कहते नहीं जी, मेरे पास यही पद चाहिए क्योंकि मैं पीएचडी हूँ। तो बीरबल ने कहा ठीक है। तो बीरबल ने कहा अच्छा एक प्रश्न का जवाब देना होगा। कहते ठीक है। उसने कहा जो बकरी है वो उसकी भूख को सेटिस्फाई करना है। बस कहते यस। उसको घमंड था, पीएचडी था। उसके बाद में 3 दिन का टाइम दिया गया कि 3 दिन के बाद में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा और पूरी सभा होगी। तो जिस दिन सभा होनी थी उस दिन पूरा का पूरा, जैसे ये हॉल है ये तो आज खाली है, उस दिन पूरा भरा हो। कारण क्योंकि बीरबल से बहुत प्यार भी करते थे लोग। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके जिनको आप जानते नहीं वो दुश्मन बन जाते हैं और मरी मरी ईर्ष्या करना शुरू कर देते। उनको पता था कि आज बीरबल की नौकरी चाहिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हॉल बना। तो वो आया अपनी बकरी को लेके, तो बकरी उसने खूब खिलाया उसको और मोटी कर दी। कहते अब इसका टेस्ट कर। बीरबल ने अपनी जेब से सूखी पत्तियां डाली बकरी की तरफ, बकरी से खाना शुरू। बेचारे ने 3 दिन खूब खिलाया, पेट भी उसका ऐसे हो गया और उसके बाद ये सूखी पत्तियां खा रही है, तो इसका मतलब है भूखी वो फेल हो गया। कहता अब तो मेरी जो नौकरी है, कहते नहीं आपको भी इसकी भूख को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कहते ये डबल सब। कहते बिल्कुल। कहते ठीक है। 3 दिन का फिर टाइम दिया गया। 3 दिन जब बीरबल के बारी आई तो और भी ज्यादा भीड़ थी। आज तो बीरबल का जाना निश्चित। तो उस दिन जो बकरी पहले 3 दिन पहले आई थी, जो मोटी ताली थी, उसको बीरबल खींच के लाए और इतनी कंकाल, इतनी पतली, इतनी कमजोर हो चुकी थी, सभी एक वॉइस में बोलने लगे, अरे ये तो भूखी है। कहने लगे देख के थोड़ी देखी भूखी है, टेस्ट करो। तो जो पीएचडी होल्डर था उसने अपनी पॉकेट से हरी पत्तियां निकाली और उसकी तरफ डाली। बकरी ने देखा और दूसरे लिया, नहीं खाया। पास हो गए। क्यों? ये संस्था की बकरी भूखी थी लेकिन बकरी ने नहीं खाया। बकरी ने नहीं खाया तो ये प्रमाणित करता था कि भूखी नहीं। ये है नॉलेज। एक मात्र पीएचडी लेकर के आया था और एक ने उस ज्ञान को अनुभव के साथ अनुभूति की थी और उसने उसको डायग्नोसिस किया था। क्योंकि बकरी का काम है खाना। गांव में भी बोलते ना क्या बकरी की तरह मुंह चलाता रहता। तो उसने बीरबल ने सबसे पहले ये देखा कि बकरी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसने डायग्नोसिस किया और उसके हिसाब से अपनी जो नॉलेज थी उसको अप्लाई किया। तो भाषा मस्त लगी, आखिर क्यों नहीं खाया? कहते आंसर, कहते बताओ। कहते कुछ नहीं, मैंने 3 दिन प्रैक्टिस करके जब उसको खाना डालता था थप्पड़ मारता था, खाना डालता था थप्पड़ मारता था। अब इसको एहसास है कि मैं खाऊं तो थप्पड़ मारे से ना खाना रहता। ये नॉलेज का एप्लीकेशन। इसलिए किस समय कौन सी नॉलेज अप्लाई करनी है ये आपके इंस्टेंट डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। अदरवाइज तो नॉलेज सभी के पास होती है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है सदियों से चला आ रहा है और हमारा तो इतना स्ट्रॉन्ग इंडियन नॉलेज सिस्टम था, लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि अगर वो मैडम साधना की कोई अच्छी सी किताब उनके विषय पर लिख दी जाती है, इंडिया से पब्लिश हो जाती है, तो इंडिया का कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज इवन उसको रीडिंग लिस्ट में भी स्पेस नहीं देता है। लेकिन वही किताब अमेरिका या यूके से पब्लिश होकर जाती है तो सबसे पहले उसकी रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है, क्योंकि हम मानसिकता के गुलाम पर अपने आप पे विश्वास नहीं। ये हमें माइंडसेट चेंज करना होगा। हमारे अंदर खुद का नॉलेज सिस्टम है। हमारी जो दादी के नुस्खे की जब हम बात करते हैं, आज भी देखिए ना, कोविड आया तो कोविड ने किस सब पहले किसको कहा, सब दूर हो जाइए, एक दूसरे को टच मत करिए।
और ब्रिटिश आपके जो अंग्रेज क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। हमारे तो पूर्वजों ने पहले ही खोल दिया था कि नमस्कार हाथ जोड़ो, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर इस तरह से आप नमस्कार करोगे तो बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं होगा, इंफेक्शन नहीं फैलेगा। ये क्या कब रिसर्च थी, ये देखिए ना हमारा सिस्टम। और वो वापस वही आ रहा है जिससे आप दूर भागते थे, कहते थे खादी तो गरीबों का कपड़ा होता है, आप खादी पहनते दिखाओ ना। फाइन क्वालिटी का खादी सारा फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट होता है। हम जब योगा की बात करते थे तो मजाक बनाते थे, बनाओ वही मजाक। कोविड में भी ये सिद्ध हो गया कि योगा और जो हम अपना जो ये बफारे लेते हैं, गर्म वोडका लेते हैं, कि बहुत इफेक्टिव है। तो हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, हमें उस पर अप्लाई करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश मत बोलिए, इंग्लिश मत पढ़िए। मैं तो ये चाहता हूं कि किसी फॉरेन के बच्चे से भी फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलिए, लेकिन आप अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में भी बात करें। क्योंकि एक मुझे प्रसंग आता है, 2-3 दिन पहले हमारी इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस था। स्वामी जी एक शिकागो सम्मेलन में जाते हैं तो वहां उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। तो जब वो रिसीव करने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं, हाउ आर यू स्वामी जी, वेलकम। स्वामी जी नमस्कार हाथ जोड़ के बोलते। तो उनको लगता है कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती। फिर वो कहते हैं, स्वामी जी आप कैसे हैं? स्वामी जी कहते हैं, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? तो परेशान, क्योंकि हमने इंग्लिश में बात की तो हिंदी में जवाब दिया, इंग्लिश और हिंदी में बात की तो इंग्लिश में जवाब दिया, आखिर क्यों स्वामी जी? तो स्वामी जी कहते हैं कि आपने अपनी माँ का सम्मान किया, मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, आपने जब मेरी माँ का सम्मान किया, मैंने आपकी माँ का सम्मान किया, तो सम्मान के लिए अपनी माँ से। ये बहुत जरूरी है। भारत तो इतना विलक्षण प्रतिभाओं का देश है। मुझे याद है एक बार जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो पूरा हाहाकार था कि फिल्म कैसे तैयार होंगे। तो टीवी पर बहुत सारे न्यूज रीडर्स आ जाते हैं, डिबेटर आ जाते हैं, एक्सपर्ट आ जाते हैं। उसमें से बहुत अच्छी बात होता है, कहते चिंता मत करिए, कहते भारत के अंदर वो पावर है, एक दिन के अंदर वो फर्स्ट डे कद्दू का बीज बोएगा, नेक्स्ट डे इतना बड़ा कद्दू तैयार करते, क्योंकि हम लोग प्रेशर में काम करते हैं। हमारी आदत है कि हम प्रेशर में काम करते हैं। और आप बच्चे भी देखिए ना कि जब एग्जाम्स आते हैं तो उस समय जब आप लर्निंग करते हो, पढ़ाई करते हो, जो आप लर्न करते हो वही आपको याद हो जाता है। और इवन उसके साथ साथ रात को वही आपके लोकेशन पे होता रहता है और पूरी रात शांति से सो भी नहीं जाते हो। काश ये कंसिस्टेंसी आप पूरे 3 महीने बना लो, एग्जाम के पीरियड में बना लो, तो 60% ही आप लर्नर कहना। वो प्रेशर को छोड़ो, कंसिस्टेंसी बनाओ। मैं अपनी सर्टिफिकेट की बात है ना, तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी एक कवि की मैं कुछ पोएम सुनूंगा, उसका दुख दर्द, उसका दर्द भी है और ये मैसेज भी है। शिक्षा का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं। शिक्षा तो वो प्रतिबिंब है, शिक्षा तो वो माध्यम है जो आपको अच्छे इंसान बनाने के लिए शिक्षित करते हैं और उसको सिंचित करते हैं आपके संस्कार। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि कोई भी शिक्षा या कोई भी विकास तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता और रह सकता जब तक वो संस्कार आधारित ना हो। संस्कार बहुत जरूरी है। तो एक गांव का प्रसंग आता है, वो कभी कहता है कि जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते, अब पढ़ गए तो शहर में रहते। जब अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, अब पढ़ गए तो स्ट्रेस में रहते, तनाव में रहते।
जब अनपढ़ थे तो अंधकार में पढ़ते थे, इतनी कहां सुख सुविधाएं होती थी। अब पढ़ लिख गए तो लोगों को अंधकार में रखते। जब हम अनपढ़ थे तो हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं होता था। आज बैंक बैलेंस, और हम पढ़ लिख गए हैं तो बैंक बैलेंस के चक्कर में हमारे परिवारों का ही बैलेंस खराब हो गया। जब हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार थे, आज पढ़ लिख गए हैं तो दूर के रिश्तेदार हो गए। और जब हम अनपढ़ थे तो कोई मुखिया नहीं होता था, घर में एक मुखिया होता था और सब खुश हो गए। मतलब पढ़ना लिखना इस बात का सार्थक नहीं है कि आप समाज में क्या है। स्वामी जी के गुरु अवस्था ने कहा था कि if you feel pain, you are alive. If you feel pain of others, you are human being. So be the good human being with a good virtue, with a good sanskar, which is already given in our knowledge systems. And knowledge is everywhere. और मैं हमेशा बोलता हूँ ज्ञान किसी के बाप की बापोती नहीं है, उसी की बापोती बन जाती है जो ज्ञान का ज्ञानी बन जाता है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप पढ़िए, तपस्वी बनिए, त्यागी बनिए। शिक्षकों का काम तो तलाशना था, आपको तलाश दिया, और शिक्षकों का काम तलाशना भी है, वो भी आपको तलाश दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं प्रभु जी के आपके शब्दों में धन्यवाद करूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में युवा बैठे हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज्ञान पाना एक चीज है, लेकिन अगर हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे, अगर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो शायद उसका महत्व कम हो जाए। भारत के लोगों को अपने भीतर के आत्मविश्वास को दोबारा जगाना होगा। और आपकी बात सुनते हुए मुझे शेर का एक टुकड़ा याद आ गया, कुछ बात नहीं की बच्ची बच्ची नहीं हमारी, सभी में रहा है दुश्मन दौरे गमा हमारा। तो यकीन है कि आपकी बातों को युवाओं ने सुना ही नहीं होगा, उसमें से कुछ सार्थक भी ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह अवसर भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से इस संगोष्ठी में प्रतिभागी के रूप में आए हुए अध्येताओं और शोधार्थियों के सम्मान का भी है। प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई करती है। इस 2 दिवसीय संवाद क्रम में हम सब ने बहुत कुछ नया सीखा जाना, अपनी परंपरा, विरासत और धरोहर के अनसीधे पहलुओं को एक बार फिर से देखा। प्रमाण पत्र वितरण का संचालन करने हेतु मैं डॉक्टर तुलिका वाधवा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर तुलिका वाधवा डॉक्टर ममता राजपूत को आमंत्रित करती हूँ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्राचार्य महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर केपी सिंह जी से कि वे यहाँ आए उपस्थित हैं और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए डॉक्टर संदीप पांचाल जी से भी निवेदन करती हूँ। First of all, we would like to invite all the people who chaired the session. So, Professor Geeta Sharma, Dr. Sanjeev Kumar, Dr. Ritu Bhagat, and Dr. Rajkumar Subhadia. Yes, ma'am. Ma'am, yes. Yes, ma'am.
Now we would like to invite all those who presented their papers. First of all, Dr. Reema Sharma, Dr. Megha Sharma, Dr. Manisha Sharma, Rajashri Saxena, Rita Pathak, Ritika Rana, Radha Voda, Chetna, Manshi, Yashi Mishra, Chetna Gupta, Priyanka Kaushik, तालियां हो जाना Aditi Kumari, Amit Kumar Sharma, Nisha Kumari, Aarti, Jyoti Jha, Akriti, Pooja Kumari, Varsha Singh, Dr. Ekta Bhamri, Pallavi, Shamini Karni, Priyanshi, Anamika Rai, Shruti Chopra, all the participants please stay back for a group photograph. All the participants entire organization please stay back for a group photograph at the end of the session.
डॉक्टर चारू शर्मा, दैना, अंकिता यादव, शर्मा, गरिमा शुक्ला, श्वेता सूद, आशिमा, डॉक्टर निर्मला शाह, सुनील कुमार, आस्था, उषा रावत, मोहन अग्रवाल, भूमि दत्ता मिश्रा, संतोष बहादुर सिंह, संजय रावत, पुष्पा रानी, पूजा शर्मा, गौरव, शोभना सिन्हा, डॉक्टर रूबी, राहुल पांडे, रीनू गेरा, शिवानी, now we would like to invite all the members of the organizing committee. First of all, Professor Geeta Sharma. Dr. Rindu Gera.
Now I invite the members of our medical committee, Dr. Tulika, Dr. Mamta, Dr. Sushar. We have been participating. Monica, Anurag, Bharti Raj Srivastava, Charu Goyal, Dr. Gagan Baburia, Hemant Kumar Singh, Khushbu, Lucia Ramata, Priyanka Tripathi, Jagan Ram Tripathi, Ramchal Meena, Meena Arya, Jagan Ram Tripathi, Jagan Ram Tripathi, Ramchal Meena, Ram Kishore, Bhaskar Kumar, Varman Kumar, Sudesh Kumar, Ujjwal Shukla, Shivani Verma,
निभा नायक, मीरा कुमारी, राम त्रिपाठी, now I invite Kumar Sharma who has performed classical dance in Ghana in the inaugural session and magnified the audience by a performance. Kumar Sharma. मैं कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर कन्वीनर डॉक्टर वीरेंद्र यादव को निमंत्रित करना चाहती हूँ यहाँ कि वे विभिन्न सत्रों के संचालन हेतु जो साइंटिफिक सेशन बनाए गए थे उनके वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए मंच पर आए। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर सुप्रिया सिन्हा मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और जैसा कि हमारे बीच ऑनरेबल डॉक्टर केपी सिंह मौजूद है और उन्होंने काफी चीजें हमें बताई हैं और काफी चीजें हम लोगों ने सीखी है उनसे कि किस तरह से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था जहाँ आप सभी ने प्रमाण पत्र एकत्रित किए, जैसा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विरासत रही है कि हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक समय में जैसे कि हमारे बढ़ते जा रहे हैं और वैश्विक जगह पे हमें मुकाम भी कायम करना है और दिखाना भी कि हमारे पास ये चीजें मौजूद है। So this certificate is a proof of your presentation, your work, your excellence. So that way we are there to recognize your contribution in this process. And lastly, the way all scientific systems were held, we are thankful to the committee who very rigorously succeeded the program. We are thankful to Dr. Mamta, Education Department, Dr. Purita, Education Department, Dr. Surji Bhatia, Applied Psychology Department, who have recognized the abstract and the paper and categorized into different categories of Indian knowledge system. So thank you so much. And also, students of Education Department also facilitated the whole scientific system. We are also thankful for that. बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से अपने अंजाम की ओर पहुंचा है। तो इतना भव्य आगाज और इसके लिए सुखद हमारा ये समापन कार्यक्रम जिसमें सीखने की अनुभूति के लबेट हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं। कार्यक्रम के सभी जितने भी कल इसमें इस यज्ञ में आहूत हुए उन सभी के प्रति वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए मैं कार्यक्रम की को कन्वीनर डॉक्टर सुप्रिया सिन्हा को मंच सौंपती हूँ। डॉक्टर सुप्रिया। हमारा नाम
As we come to the end of the two-day national seminar titled Indian Knowledge System, a Dialogue with Time, I take this opportunity to thank and express my heartfelt gratitude to a number of people and agencies who enabled us to organize and make this seminar a success, clearly a success. I will begin with expressing my gratitude to the dignitaries who are present here on the stage today. Their deliberation was insightful, thoughtful, and again, another step and another expansion to what we have been listening to for the last 2 days. We were expecting Professor Devi Shuklaji, who is the head of the department from IGCA. But nevertheless, we have Dr. Poncha with us today. Thank you so much for joining us. Here, of course, I will express my gratitude to Indira Gandhi National Center for Arts for collaborating and so promptly, in a very short period of time, it streamlined the aspects of this collaboration. It was an academic collaboration, but partially it was financial also, so I'm extremely grateful to that. And to the people who were part of this process. Of course, I'm sorry, I missed with Dr. Sahai, who is also present here with us today, to an online mode. Apart from this, and very importantly, I would like to express my gratitude to Principal Ma'am, without whom this seminar neither it could have been conceptualized nor initiated. It is her willingness and her vision that pushed us through, brought us together, the entire team, and we were able to execute it the way it has been. Thank you very much, ma'am. And of course, our chairman, sir, Professor Rajiv Kumar, sir. Again, he has been someone who has been giving us the direction to go about proposing many appropriate speakers for this seminar and enabling us to organize this program. Very quickly, I would also like to extend some very important needs of the organized people who have been the part of the organizing team, and they have been the backbone in bringing all of this together. I'll start with Dr. Shubha Sinha ma'am. Thanks so much for being there. Geeta Sharma ma'am, Neelu Gera ma'am, Angela Grover ma'am, Shivani George, of course, a beautiful comparer who has taken this program through in a very eloquent, in a very beautiful manner. Renu Agarwal ma'am, of course, Virendra sir has already mentioned about Tulika, Mamta ma'am, Suruchi, Charu, Subrat, Anju Jain ma'am, Neela ma'am. They all have been very much part of this organization, and it wasn't really such a task for us to bring the things together, because they just knew how to execute it, and rather they were guiding us, me, the co-convener, and Virendra, the convener, that how we should put this together. I apologize, I did not mention Professor P.P. Singh, sir. I should have done that right at the onset. But thank you for being here and being part of the seminar very beautifully. You engaged the students. That's the most important. At the end of the session, usually students are not so charged up, but the way they were attentive in your lecture was incredible. And we hope and wish that we will see you over and over again in our college, in various functions of our college. Thank you very much. And of course, our students, volunteers, and even more importantly, the people who have participated. There are people who have come from other universities, other colleges, other agencies, and most of them attended it yesterday as well as today, and they have made this program a success. It is completely to you the way it has turned out to be. Thank you very much.
रुपया और आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं। यहाँ से डिस्कस होने से पहले हमें ग्रुप फोटोग्राफ लेने हैं। चौकड़ी मार के बैठ कैसे हैं? ये ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
हाँ 5-4 वो यहाँ पड़ा हुआ निर्मला का हाँ मैंने ले ली चलो बच्चों ज्यादा नीचे नहीं करेंगे हाँ बस
अमन 3 होंगे यार। ले जाना कुछ। वहीं से फिर जाना है ना फिर यहीं से मंडे मैम, मंडे। ओके। हाँ जी आचल जी, हाँ जी आचल जी। हो गया। हाँ जी आचल जी।